हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है विकास गुप्ता एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन सिंपल वे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यह चैप्टर का बेसिक लेवल है। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, इन्वर्स मतलब प्रतिलोम। यह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रतिलोम है। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की मुख्य मान ज्ञात करना। इसके लिए हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के मुख्य मान का अंतराल ज्ञात होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा साइन इन्वर्स एक्स। चूँकि हम जानते हैं साइन का वैल्यू -1 से +1 होता है, इसलिए साइन इन्वर्स एक्स का मान भी -1 से +1 के बीच होगा। साइन इन्वर्स एक्स का मान -1 से +1 तब होगा जब एक्स का मान -π/2 से +π/2 के बीच हो, तब इसका अंतराल -π/2 से +π/2 होगा। दूसरा फंक्शन है हमारा y बराबर कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स का मान भी -1 से +1 के बीच होता है। कॉस इन्वर्स एक्स का मान -1 से +1 के बीच होने के लिए एक्स का मान 0 से π के बीच होना चाहिए। तीसरा फंक्शन है हमारा y बराबर tan इन्वर्स एक्स। tan इन्वर्स एक्स का मान वास्तविक संख्या में -∞ से +∞ होता है, जो तब होगा जब x का मान -π/2 से +π/2 हो। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है। पहला है साइन इन्वर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन एक्स की घात में -1। दूसरा है माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। तीसरा है माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा। चौथा है -tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। तो आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इसे आप नोट कर लें एवं याद करें। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। इसके लिए मानते हैं साइन इन्वर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। अब साइन का पक्षांतर दूसरी ओर हो गया, तो 1/√2 बराबर साइन थीटा। साइन का वैल्यू 1/√2 साइन 45 में होता है, मतलब π/4। तब साइन थीटा बराबर साइन π/4 तथा थीटा बराबर π/4, जो कि थीटा बिलोंग्स करता है -π/2 से +π/2 के बीच। यही इसका मुख्य मान है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कॉट इन्वर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करें। इसके लिए भी हम मानते हैं कॉट इन्वर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा। कॉट का पक्षांतर दूसरे साइड हो गया, तब -1/√3 बराबर कॉट थीटा। अब कॉट को tan में चेंज करेंगे, तब tan थीटा बराबर -√3। tan 60 का मान होता है √3, मतलब कि π/3। अतः tan थीटा बराबर -tan π/3। माइनस थीटा के अंदर चला गया, तो tan थीटा बराबर tan -π/3। अतः थीटा बराबर -π/3, जो कि -π/2 से +π/2 के बीच है। अतः यह इसका मुख्य मान है। अब देखते हैं कुछ बेसिक फार्मूला जो आगे के क्वेश्चन में काम आएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा, यदि किसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वही ट्रिग्नोमेट्री होती है तो उसका मान x या कहें थीटा होता है। जैसे कि यहाँ पर साइन इन्वर्स साइन x बराबर x, क्योंकि साइन इन्वर्स से साइन x कट गया तो x प्राप्त हुआ। x मतलब थीटा की वैल्यू होती है। इसी प्रकार दूसरे ट्रिग्नोमेट्री भी हैं। कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर x, tan इन्वर्स tan x बराबर x, कॉट इन्वर्स कॉट x बराबर x, सेक इन्वर्स सेक x बराबर x, कोसेक इन्वर्स कोसेक x बराबर x। अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। इसको उल्टे डायरेक्शन में लिख दिया है। आपको इसे इस प्रकार याद करना है, जैसे कोसेक इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 1/x, कॉट इन्वर्स x बराबर tan इन्वर्स 1/x। इसी प्रकार सभी को कॉस इन्वर्स x बराबर सेक इन्वर्स 1/x, सेक इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स 1/x, साइन इन्वर्स x बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x, tan इन्वर्स x बराबर कॉट इन्वर्स 1/x। यह फार्मूला उसी प्रकार है जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में होता है। साइन x बराबर 1/कोसेक x और कॉस x बराबर 1/सेक x। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पूरा फंक्शन अपॉन में नहीं जाएगा, बस थीटा का मान 1/ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो तीसरा प्रॉपर्टी इस प्रकार है, साइन इन्वर्स माइनस का x बराबर माइनस का साइन इन्वर्स x, tan इन्वर्स -x बराबर माइनस का tan इन्वर्स x,
सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का कोसेक इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सेक और कॉस में यदि माइनस का एक्स हो तो वह पाई माइनस हो जाएगा। पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। आपको तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए जिससे आगे के क्वेश्चन हल होंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहला फंक्शन है हमारा tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2। अब इसको हल करते हैं। जैसा कि सूत्र है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसलिए साइन माइनस पाई बाई 2 बराबर माइनस साइन पाई बाई 2, चूँकि साइन पाई बाई 2 बराबर 1, अतः हम लिखेंगे tan इनवर्स माइनस 1। चूँकि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, इसलिए हम एक के स्थान पर tan पाई बाई 4 लिखेंगे। तो tan इनवर्स से tan कट गया तो आंसर आया पाई बाई 4, अतः पाई बाई 4 इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉट पाई बाई 2 माइनस 2 कॉट इनवर्स रूट 3। अब इसको हल करते हैं तो लिखेंगे दिया है कॉट पाई बाई 2 माइनस 2 कॉट इनवर्स रूट 3। चूँकि रूट 3 का मान कॉट पाई बाई 6 का होता है, अतः कॉट इनवर्स से कॉट कट गया तो बचा पाई बाई 6। अब लिखेंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 6। अब 2 से 6 को कटाएं तो 2 तिया 6। तो अब लिखेंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। अब लघुत्तम लिए तो पाई बाई 6 बचा, चूँकि कॉट पाई बाई 6 का मान रूट 3 होता है। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन को यहाँ पर थीटा मानकर हल किया है, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसे हल करते हैं। tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर थीटा। अब tan का पक्षांतर दूसरे साइड हुआ तो tan थीटा बराबर माइनस का रूट 3। चूँकि रूट 3 का मान tan पाई बाई 3 का होता है, इसलिए हम लिखेंगे tan थीटा बराबर माइनस tan पाई बाई 3। चूँकि माइनस थीटा के अंदर चला जाएगा, इसलिए tan थीटा बराबर tan माइनस पाई बाई 3, अतः थीटा बराबर माइनस का पाई बाई 3, अतः मुख्य मान माइनस पाई बाई 3 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक इनवर्स माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 3 का मुख्य मान ज्ञात करना। माना सेक इनवर्स माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 3 बराबर थीटा। रूट 3 से 3 कटा तो रूट 3 बचा। अब सेक इनवर्स का पक्षांतर दूसरे साइड हुआ तो सेक थीटा बराबर माइनस का 2 अपॉन रूट 3। चूँकि 2 अपॉन रूट 3 सेक पाई बाई 6 का मान होता है, इसलिए हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर माइनस का सेक पाई बाई 6। चूँकि माइनस थीटा के अंदर चला गया, इसलिए हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। ये इसका फॉर्मूला है। सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस पाई बाई 6। लघुत्तम लेकर हल किए तो आया 5 पाई बाई 6, अतः सेक थीटा बराबर सेक 5 पाई बाई 6। तो थीटा बराबर 5 पाई अपॉन 6, अतः मुख्य मान 5 पाई अपॉन 6 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए गिवन है, आप इसे हल करें एवं कमेंट करें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।